जनाजा के बाद दुआ बिदअत है तो फ़र्ज़ों के बाद दुआ कहाँ से साबित है? मेरे भाई, नमाज जनाजा ख़ुद दुआ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं मांगी। इस पर लड़ाई की बात नहीं है। आप मुझे बताएं, जब हम सोते हैं कौन सी दुआ पढ़ते हैं? पढ़िए अल्लाहुम्मा बिस्मिका। जब उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना। घर जाने, घर आने, मस्जिद जाने, मस्जिद आने, बैतुल खला जाने आने, बाज़ार जाने आने, सफ़र पे आने जाने की दुआएं हुजूर से साबित है या नहीं? और आपको लफ्ज़ याद है जो कहते हैं जनाजे के बाद हुजूर ने दुआ पढ़ी है, वो लफ्ज़ हमें बता दे, पढ़ना हम शुरू कर देंगे। लफ्ज़ हुजूर वाले दिखा। सोने की दुआ हम बताते हैं, लफ्ज़ भी दिखाते हैं, तू भी दिखाता है। हम उठने की दिखाते हैं, मस्जिद आने जाने की दिखाते हैं, तो तू जनाजे के बाद अली मेरा भिरा दिखा चाहना केड़े लफ्ज़। इधर इनके पास लफ्ज़ नहीं है। क्यों? अगर हुजूर ने पढ़ी होती तो लफ्ज़ होते ना। वो पढ़ी नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ते। बाकी जो पढ़ते हैं उनको हम समझाते हैं। इन्हें तो रोला पावन की लोड़ को नहीं, प्यार नाल बह के समझाओ भी अल्लाह दे बंदे हुजूर वाला तरीका नहीं। अच्छा, आप जब ये कहेंगे ना, लोग आपको कहेंगे अच्छा दुआ मांगी से कोई मंदे तने से कड्ढे, दुआ मांगी है कोई बुरा काम तो नहीं किया। उसे कहो ठीक है, 2 सजदों के दरमियान भी दुआ मांगा कर। ए अल्लाह मेरे बाला को बख्श, मेरे प्यू को बख्श, मेरा कारोबार ले जा वालों दे बाद बिया सजदा वल अत्तहियात मुके वला वद दुआ। ए मेरा अल्लाह मैं को हज ते गिनवंज, मैं को उम्र ते गिनवंज वल अल्लाहुम्मा सल्ली अला करे। सो कहते मैं तो ऐसे नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हुजूर ने इधर दुआ नहीं मांगी। मैंने कहा हुजूर ने जनाजे पे भी नहीं मांगी। कमला बिरा दुआ उन वेले दुआ बढ़ती है जिले हजूर अलैहिस्सलाम दे तरीके ते होवे, जिले अल्लाह दे रसूल को हट के होवे। ओ दुआ शुआ कोई नहीं, में आपको ढिड्डू खाता बड़ा खड़ा। और बाकी रहा फ़र्ज़ों के बाद दुआ, बिल्कुल बहकी में मौजूद है। हज़रत अनस की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रफ़ा यदैहि बाद मा सल्लमा वदा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज का सलाम फेरा, हाथ उठाकर अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी। ये अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम वाली दुआ जो है, ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम कब मांगते थे? नमाज के बाद। तो एक बंदा मुझे कहने लगा ऊंची मांगते थे। मैंने कहा जो साहबा ने सुनी है तो ऊंची मांगते थे तो सुनी है। और खुदा का बंदा साहबा कह रहे हैं ये लफ्ज़ मांगते थे तो उनने सुनी है, उनने साथ मांगी है, उनने अपने कानों से देख, आंखों से देखा और कानों से सुना तो बता रहे हैं। वरना मैं एक बंदा हूँ होले होले मंगे बैठा हूँ, मैं को कहना पता है वो मंगे बैठा शाला रंडड़ थी, वो शाला जाल फौत थी, मैं को कहना पता है कैसे मंगदा पिया। वो ऊंचा मांगेगा तो मुझे पता चलेगा ना। एक बंदा दुआ ऐसा मांग रहा था, एक बुढ़ा बंदा उठी खड़ो थे, वहाँ मल से ऊँची मंगी कर, तू मंग बैठा रंडर थी वो रन मर वही अस आमीन आमीन लई बैठे उस। तो उसकी अपनी बात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी है साहबा ने सुनी है तो हमें बताया जा रहा है। ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, वो कहते हैं फ़र्ज़ के बाद दुआ ना मांगो। तो मैंने उनको कहा भैया पेशाब के बाद दुआ मांगा, मैं हूँ पेशाब कराया चल बहरा के अल्लाहुम्मा सल्ली अला यूँ मांगो। वो खुदा के बंदे, नमाज के बाद दुआ नहीं मांगूंगा तो कब मांगूंगा? हाँ रोटी खाने के बाद चलो आओ सब सारे रल के दुआ करो पढ़ो। ओ खुदा के बंदे, नमाज दीनी काम है, नेक काम है, अल्लाह को राज़ी करने वाला काम है। अल्लाह का दिल खुश, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे से खुश हो रहा है और हमारा दिल अल्लाह से खुश हो रहा है तो हम दुआ मांग रहे हैं, तो इसमें कौन सा मसला? तो मांगनी चाहिए। और आखिरी बात, जिसको ज़रूरत है वो मांगे और जिसको अल्लाह से ज़रूरत नहीं है वो बेशक ना मांगे। उठ के लगा वजह ठीक है, सादा होता कोई रोला को नहीं। इमाम अबू हनीफा ने 40 साल ईशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ने मना किया था कि आप आराम भी किया करें, इतनी इबादत में मशगूल क्यों होते हैं? ठीक है, सवाल ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इशा के फ़र्ज़ों के बाद सिर्फ नवाफिल ही पढ़ी थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाफिल पढ़ने से मना किया गया था, रात के जागने से तो नहीं मना। निस्फ़हु अविन कुस, ये है रात का जागना जिसमें मसाइल हल हों, जो अपने उस्ताद साहबा से पढ़ा है वो अपनी यादाश्त से लिखें और बाकी दोस्तों को दिखाएं, ठीक है जी सब ठीक है। 40 फ़ुक़हा की कमेटी को दिखाएं, मसाइल लिखें, दलाइल लिखें, फ़ज़ाइल लिखें, हदीस लिखें और तफसीर लिखें, साहबा के फतावा लिखें, आसार लिखें, अक़वाल लिखें, अखबार इहाद लिखें, पूरा दीन लिख कर उम्मत को दें, तो इस पर आपको क्या नुकसान है? तो इशा के वज़ू से इमाम अबू हनीफा ने सुबह की नमाज़ पढ़ी और 40 साल पढ़ी है। और फिर सुबह उठकर इमाम साहब सुबह की नमाज़ इशराक पढ़ के सो जाते थे, फिर ज़ोहर उठ के इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह नींद कर लेते थे, फिर ज़ोहर के वक्त उठते थे। तो इसमें क्या मसला है? अच्छा, इमाम अबू हनीफा का 40 साल आपको नज़र आता है। हज़रत अली मुर्तज़ा के शागिर्द हैं इमाम शाबी रहमहुल्लाह। इमाम शाबी ने 50 साल इशा के वज़ू से सुबह पढ़ी है, उस पर तो कोई एतराज़ नहीं करता। रोला इमाम अबू हनीफा ना ले, अपनी सुई को सीधा करो, दिमाग को ठीक करना चाहिए। एक बंदा मुझे कहने लगा इमाम अबू हनीफा ने बीवी के हुकूक फिर कैसे अदा किए होंगे अगर इशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ी हो तो? मैं कहा तू इमाम साहब दा साला लगता जो तक रोल है,
तू साल है भी, तू इमाम साहब का बिरादर इन ला है भी, तू एतराज़ कर रहा है भी मैं साला हूँ, मुझे मसला बन गया, ए सारी बहन दे हकूक अदा नहीं था। जब बात हो गई मुझे कहते ये तो मजाक है। मैंने उसे कहा भाई मजाक की बात नहीं है, इमाम अबू हनीफा की बीवी को एतराज नहीं है, वो अपने खामद को कह रही है शाबाश मेरे सरताज, तू इशा के वुज़ू सुबह पढ़ रहा है, मैं राजी हूं, उसने कोई एतराज नहीं किया। तो जब बीवी अपना हक खुद माफ कर रही है तो तय को केरा मसला पिया खड़ोता है, तुझे कौन सा एतराज है। हमारे हजरत हाजी अब्दुल वहाब अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, हाजी साहब को घर वाली ने हुकूक माफ़ नहीं किए हुए थे। हज़रत जी मौलाना जमशेद अली खान रहमतुल्लाह अलैह को घर वाले ने हुकूक माफ़ नहीं। मैं परसों आया हूँ हज़रत जी मौलाना जमशेद अली रहमतुल्लाह के घर के सामने से टंडू अल्लाह यार, मैं वहीं से परसों मैं वहीं था मीरपुर ख़ास में जलसे पर। तो ये हमारे अकाबर उन सबको बीवियाँ उनके साथ है, कहते नहीं है हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत यानी बीवी का हाथ होता है। राइट पहुँचा कहीं नवे गवां डेढ़ दो, तो हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ यानी बीवी का हाथ होता है। तो इमाम अबू हनीफा कामयाब मर्द है, इसकी बीवी ने इसका साथ दिया है। हाजी अब्दुल वहाब कामयाब मर्द है, बीवी साथ दे रही है। हमारे अकाबिर इस तरह साथ है। यार हमारी बीवियां भी तो है ना। मेरी दोनों बेटियों को शदीद बुखार था, मैं उन्हें छोड़ कर आया हूँ अपने घर से। मेरे जुल्करनैन की बेटी बीमार थी।